हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार फिर से आपको लेके आया हूँ आपके अपनी दुनिया में, जिसका नाम है गोविंद क्लासेस बक्सर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, गोविंद क्लासेस लगातार प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए। तो आइएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति मतलब क्या है? संख्या पद्धति हम सेशन आज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हर एक नंबर के बारे में, हर एक नंबर की जानकारी देंगे आपको। तो आइएगा, हम समझते हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा दोस्तों, संख्या जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरी काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या बात है कि रियल नंबर हम किसे कहते हैं, रियल नंबर कैसे जानेंगे? देखिए दोस्तों, जितनी भी संख्या है जिनको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जिनको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किस पर? नंबर लाइन पर, ठीक है, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब काल्पनिक संख्या क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको इसमें लिया, जो एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इसमें मैंने ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ये एग्जांपल के तौर पर होगा, ये रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये √(-7), √(-8), मतलब कुछ भी ले सकते हैं, √, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब बात कर लेते हैं आखिर कैसे पहचानेंगे क्या होता है। देखिए सिंपल बात है, ये आयोटा से डिफाइन होता है। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ -7i लिख सकता हूँ। ये आई मतलब क्या होता है? आयोटा होता है, आयोटा। आयोटा मतलब होता है माइनस का वन। क्या होता है? आयोटा मतलब माइनस का वन, यानी किसी भी संख्या को हम क्या दिखा सकते हैं? इस रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी सहायता ले? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सहायता ले। किसको ले? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ले, यानी कि हम क्या ले? अंश और हर की बात करें। किसमें करें? अंश और हर की बात। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो जिन संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। आगे आता है इरेशनल नंबर। कभी भी ये P/Q के रूप में नहीं पाया जाएगा। कैसे? अब देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसका लिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया। क्या लिया एग्जाम्पल के तौर पर? तो मैंने इसमें 2 ले लिया। इसको 2/1 भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं P कह सकता हूँ, इसको Q लिखा सकता हूँ। मैंने इसको लिख दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि √3+1 को लिख के दिखाइए तो कोई लिख के दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आया? अगर आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। इसके साथ साथ एक और बात होती है, वो क्या होती है, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होता क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं किसी चीज को a+ib के रूप में लिख दूं, किस रूप में लिख दूं? a+ib के रूप में। i मतलब देख लो -1 होता है, ठीक है। a+ib के रूप में लिख दूं, जहां a एक क्या होगा? एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझाऊंगा अच्छे से। इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ रियल नंबर को इस दो के अलावा भी बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है वो आपके सामने है, देख लीजिएगा ध्यान से। रियल नंबर दो और तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं इसको। इसको हम लोग दशमलव बोलते हैं। डेसिमल मतलब दशमलव बोलते हैं। एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। इंटीजर की बात बाद में करेंगे, पहले दशमलव की बात कर लेते हैं। दशमलव की बात मैं करूं तो ध्यान से देखिएगा, दशमलव जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? शांत, और दूसरा अशांत। शांत क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग, जिनका मतलब जिनको हम डिवाइड करें। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, क्या ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर? तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 4/5।
क्या ले लिया 4/5। तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट ये 8 बार में कट जाएगा, 0.8 बार में 8 बार में कट जाएगा। तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, जिसका मतलब इसको डिवाइड करें हम तो एक अंत तक जाके क्या हो जाए खत्म हो जाए, मतलब कट जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद एक अंत तक जाके कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा है अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग जिनको आप कितना भी भाग दे दीजिए, जैसे 2/3 है, इसको आप कितना भी भाग दे दीजिए ना तो ये आएगा क्या 0.66666 ऐसे ही डॉट 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 आएगा, ठीक है। तो ये कटने लायक नहीं, तो ये अशांत है और ये शांत है, ये अशांत है और ये शांत है, ठीक है। बात समझ में है, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। आगे तो अशांत 2 प्रकार का होता है, अशांत 2 प्रकार का, कौन कौन, एगो रिपीटिंग एगो नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का होता है जो बार बार रिपीट करता है एक ही चीज को, ठीक है, भाग देने के बाद एक ही चीज को बार बार रिपीट करें उसे हम लोग रिपीटिंग करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं 2/3 लिख दूं तो ये क्या करेगा 0.6666 ऐसे लिखते जाएगा। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है 0.6 पर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 0.6 पर बार लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसी तरह मैंने लिखा 0.757575, ये डॉट 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 है, तो हम इसको लिखेंगे तो 0.75 पर क्या लिख देंगे बार लिख देंगे। ये हमारा क्या होता है रिपीटिंग होता है, देखिए 757575 रिपीट करना है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 0 पॉइंट किसी का डिवाइड किया तो वो है 1 3 5 6 1 2 1 ऐसे मतलब रिपीट कर दें, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग कहलाता है, क्या कहलाता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। रियल नंबर का मेन रूप से 2 प्रकार, एक होता है इंटीजर, दूसरा क्या डेसिमल। अगर डेसिमल की बात करें तो 2 डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के 1 दशमलव के बाद कट जाए, 1 दशमलव के अंत तक कट जाए। अशांत 2 प्रकार का, एक रिपीटिंग एक दूसरा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं ये क्या है इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब बात आएगी आपका दिमाग में चल रहा होगा तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, तो जीरो भी एक पॉजिटिव इंटीजर से लेकर ही चलते हैं, जीरो को एक पॉजिटिव इंटीजर से लेकर चलते हैं, यानी कि जीरो से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ये क्या कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि -इनफाइनाइट से लेकर इनका संख्या कहाँ तक होता है +इनफाइनाइट तक होता है, ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, इसमें जीरो भी शामिल होता है। अच्छा चलिए, जब इतना बात हो गया तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या का, बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये 1 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है, कहाँ तक जाती है प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। अब आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो इसको लिख देता हूं, जो सिर्फ 1 से या खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 5 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके अलावा मैं 7 कह दूं, 7 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उसको, यह सिंपल कर सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके क्या हो 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर देखिए आ गया हमारे पास, कंपोजिट नंबर आ गया, जो किस रूप में लिखा जाता है a+ib के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिएगा, आइएगा। अगर मैं 4 लिखूं तो 4 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कट जाएगा 4 से कटेगा। क्या इसके 3 गुणनखंड है, क्या इसके 3 गुणनखंड है? अगर 3 गुणनखंड हो गए तो समझिए कि वो संख्या कैसी है भाज्य संख्या है। कैसी है, जैसे 6 हो गया, 6 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये देखिए ये भाज्य संख्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे अगर भाज्य संख्या की बात कर लें तो एक प्राइम नंबर के बाद अगर एक जोड़ दे, प्राइम नंबर में एक जोड़ दे तो भाज्य संख्या मिल जाएगी। सही बात है, 5 में एक जोड़ दो 6 मिलेगा, 7 में एक जोड़ दो 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं प्राइम नंबर में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, हमको क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताइए। प्राइम नंबर में एक जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर की बात कर ले, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, सही बात है, जो 2 से विभाजित होगा उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कह सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 50, 90 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो होता है एक इवन नंबर प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, प्लस या माइनस 1 भी कह सकते हैं, प्लस या माइनस 1 भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3 लिखा, 3 क्या होता है कि तो 4 में से 1 घटा दो 4 - 1, या फिर 2 में 1 जोड़ दो। देखो एक इवन में माइनस भी कर सकते हैं, एक इवन में प्लस भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। चलिए जब इतना बात हो गया तो एक तो बच गया, अब कौन सा बचा वो ध्यान से देखिएगा, वो कौन सी संख्या जो बच गई है, तो वो संख्या बची है जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर 2, 3 डॉट 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 रहे, तो इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, बता सकते हैं। इसे हम कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी, बात समझ में आया कि नहीं। कंपोजिट नंबर वो सारी संख्याएं जो एक प्राइम नंबर के बाद आती है, ठीक है ना। प्राइम नंबर में एक जोड़ देने पर आती है उसे कंपोजिट नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a+ib के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि उसको भी लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन एक प्राइम नंबर के बाद एक आता है तो हम कहते हैं इसको क्या कह देते हैं, बोलिए क्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब प्राइम नंबर कितने होते हैं, बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर की संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर की संख्या अगर बात करें 1 से लेकर 50 तक की बात, ठीक है ना। 1 से लेकर मैंने कितना कहा, 50 तक की बात करें। चलो हम गिन लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा, गिन लो। पहले तो 1 होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ, 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 9 तो कट जाएगा है, 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, 29 के बाद क्या होता है, तो आप कहिएगा सब। 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है, 37 के बाद 43 होता है, 43 के बाद 47 होता है। बस यही वो संख्या है जो 50 तक के बीच में है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 15 जो होती है प्राइम नंबर, वो किसके बीच में होती है, 1 से 50 तक के बीच में। अगर ये मैं बात कहूं कि मुझे बता दो 1 से 100 तक के बीच में कितनी होती है, तो 1 से 100 की बात करें तो मैं कहूंगा 25 होती है। कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। अब गिन लीजिएगा, 25 होती है, ठीक है ना। तो मैं कहूँ, फिर एक क्वेश्चन कह सकता है कोई कि ये बताइए 1 से लेकर 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, पूछ रहे सर हम जानते हैं कितना होती है, तो 10 होती है। क्यों, 50 तक में तो क्या होती है, 15 होती है, लिख दिया है मैंने ऊपर, और तब की तरह बच गया। क्या बात समझ में आई, क्या आपको नंबर सिस्टम समझ में आया। ये नंबर है आपके सारे के सारे नंबर। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास को आज यहीं रखेंगे। ये हमारा नंबर के बारे में डिफिनेशन होगा आपका, और हम मिलेंगे फिर आपको नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।